अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो या करने का प्लान बना रहे हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब स्टार्ट हो चुका है क्वार्टर फोर रिजल्ट का सीजन। और इस टाइम पे एक चीज़ ऐसी होती है जो हर इन्वेस्टर सबसे पहले चेक करते हैं, वो है प्रमोटर होल्डिंग और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स। ये हमेशा कोई भी इन्वेस्टर इस सीजन में यही चेक करता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या ये अपनी होल्डिंग्स बेच रहे हैं या चुपके से कुछ कंपनीज में बाइंग भी कर रहे हैं। आज हम इसी हिडन सिग्नल को ध्यान से देखेंगे। दोस्तों, अगर आप करंट मार्केट सिचुएशन को ही देखो, चाहे वो मिडिल ईस्ट टेंशन हो या ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो, इंटरेस्ट रेट प्रेशर हो, ऑयल प्राइस हाई हो, इन सब की वजह से मार्केट में थोड़ा फियर का माहौल तो है। और इसी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो रिसेंट टाइम में एग्रेसिवली बाइंग नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर जगह पे वो या तो सेलिंग कर रहे हैं या प्रॉफिट बुकिंग ही कर रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो कंप्लीटली एग्जिट भी नहीं कर रहे, वो सेलेक्टिवली कुछ कंपनीज में बाइंग भी कर रहे हैं। और वही कंपनीज हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब सवाल आता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है या प्रमोटर्स है, इनकी बाइंग को देखना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सिंपल है दोस्तों, स्मार्ट मनी हमेशा सिग्नल देती है, बस समझने वाला चाहिए। जब प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं तो इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंस है बिजनेस में। और जब एफआईएस की एंट्री होती है तो इसका मतलब होता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को पोटेंशियल दिख रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ये डेटा आपको हिडन अपॉर्चुनिटी ढूंढने में हेल्प करेगी। अब हम एफआईएस की थोड़ी बाइंग और सेलिंग की हिस्ट्री देखते हैं। इससे हमें यह अंदाजा लगेगा कि एफआईएस कितनी क्वांटिटी में भारतीय बाजार में परचेस कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे वैल्यूज करोड्स में है, सारे मंथ का डेटा है, मार्च अप्रैल सारे मंथ का डेटा है, बाइंग डेटा है और सेलिंग डेटा है। आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो पूरा है ये पूरा डेटा उनके परचेस का डेटा है। इसका मतलब है कि वो कुछ शेयर्स में बाइंग भी कर रहे हैं, कुछ कंपनीज में वो बाइंग भी कर रहे हैं। तो वही बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखनी है और हमें अपनी स्टडी में उसे कंसिडर करना है। अब हम बात करेंगे कुछ कंपनीज की जिसमें प्रमोटर ने इन्वेस्ट किया है। लेकिन दोस्तों, प्रमोटर की इन्वेस्टमेंट को ना देखते हुए हमें अपनी रिसर्च को भी करना है। ऐसा नहीं कि प्रमोटर की इन्वेस्टमेंट को देख के हमें ब्लाइंडली किसी शेयर में इन्वेस्ट करना है, हमेशा हमें अपनी रिसर्च करना है। तो अब हम कुछ कंपनीज की बात करते हैं, जिसमें पहला है जियो फाइनेंशियल सर्विस। आपको पता ही है, रिलायंस ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छा इनका मैनेजमेंट है, काफ़ी अच्छी मार्केट कैप है। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे कि इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी थोड़े चेंजेस देखने को मिले हैं। जो प्रमोटर होल्डिंग थी, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। पहले वो 47% थी, अब 49% हो गई है। हालांकि एफआईएस की होल्डिंग्स थोड़ी कम हुई है, डीआईएस की होल्डिंग्स भी कम हुई है, ऑब्वियसली पब्लिक की होल्डिंग्स भी कम हुई है, तो प्रमोटर्स ने गिरावट का फायदा उठाया है और अपने माल को खरीदा है। तो अब हम बात करेंगे सेकंड कंपनी की, वो है अडानी एंटरप्राइजेस। ऑब्वियस सी बात है, सबने नाम सुना होगा, काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, मैनेजमेंट भी इनका काफ़ी अच्छा है। और अच्छी बात यह है कि इनका मार्केट कैप अगर आप देख लो तो इनको किसी इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है फिर। तो अडानी एंटरप्राइजेस में भी प्रमोटर होल्डिंग में थोड़े चेंजेस देखने को मिले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, दिसंबर 2025 में इनकी जो होल्डिंग्स थी वो 73.97 थी। मार्च 2026 में 74.64। बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ, परचेजिंग इन्होंने भी की है, अपने जो प्रमोटर्स है उन्होंने खुद की है। हालांकि एफआईएस और डीआईएस में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ, प्रमोटर ने कुछ माल उठाया है यहाँ पे। अब दोस्तों, हम एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जिसमें जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी बाइंग की है। उस कंपनी का नाम है बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कंज्यूमर केयर लिमिटेड की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रमोटर की पोजीशन थी वो दिसंबर 2025 में वो थी 9.70, और अब की पोजीशन आप देखिए 16.59। काफ़ी अच्छी बाइंग की है बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। आप इस स्टडी कर सकते हो। तो अब बात करते हैं दूसरी कंपनी की जिसमें एफआईएस ने काफ़ी अच्छी बाइंग की है, वो है एजीआई इंफ्रा लिमिटेड। ये रियल एस्टेट से रिलेटेड कंपनी है। आप यहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग देख सकते हैं, पहले थी 0.83%, अब वो हो गई है 3.98%। अगर आप यहाँ पे और होल्डिंग्स को देखेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखेगी, प्रमोटर की होल्डिंग भी थोड़ी बहुत कम होती हुई दिखेगी, लेकिन प्रमोटर ने अपना एक अच्छा स्टिक मेंटेन करके रखा है और एफआईएस ने भी कंपनी में भरोसा जताया है और काफ़ी अच्छी पोजीशन की बाइंग की है। तो आप इसको अपनी स्टडी में कंसिडर कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हमने कुछ एग्जांपल देखा जिसमें कि प्रमोटर्स ने बाइंग की है
और कुछ एग्जांपल में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बाइंग की है। तो आप अपनी स्टडी में इसे कंसीडर कर सकते हो। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ये शेयर को परचेस करो या ब्लाइंडली एफआईएस को फॉलो करो या प्रमोटर्स को फॉलो करो। आप हमेशा अपनी स्टडी करो किसी भी शेयर को बाइंग करने के लिए। आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अगर आप रिसर्च करने बैठोगे तो आप अच्छा रिसर्च कर पाओगे, उसके बाद ही आप बाइंग करो किसी शेयर में। तो दोस्तों इसी तरह अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम अच्छी-अच्छी कंटेंट आप तक पहुँचाते रहें, अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।